तो हम सभी देखते हैं कि मरनो फ्रीजा को लेकर एक प्रेजेंट डायमेंशन के सामने आता है और तभी फ्रीजा मरनो के कहने पर उस प्रेजेंट डायमेंशन में चला जाता है और तभी मरनो कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी फ्रीजा कि तुम मेरे इशारों पर नाचोगे, लेकिन तुम्हारी ताकत काफी नहीं होगी इस प्रेजेंट डायमेंशन से लौटने के लिए। तो ये लो, मैं तुम्हें थोड़ी ताकत भेज देता हूं। ये कहने के बाद मरनो अपनी थोड़ी सी ऊर्जा फ्रीजा की तरफ भेज देता है और तभी कुछ देरी चलने के बाद फ्रीजा के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट आता है, जिसे देखकर फ्रीजा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि मैं वहां पर बस पहुंचने ही वाला हूं। लेकिन तभी फ्रीजा के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है और वो फ्रीजा से कहता है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम कहां पर आने की कोशिश कर रहे हो? मॉर्टल, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। लेकिन तभी फ्रीजा अपनी ताकत को बढ़ाता है और फ्रीजा अपनी गोल्डन रूप पे आ जाता है। फ्रीजा अपने एक ही हमले पे उस शख्स को वहीं खत्म कर देता है और फ्रीजा भी अपनी ताकत को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और फ्रीजा कहता है, ये भला आखिर कैसे हो गया? मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं थी। चलो, ये अच्छा हुआ और अब मुझे उस शख्स के पास जाना चाहिए। ये कहने के बाद फ्रीजा उस गेट को भी तोड़ देता है और वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ गोकू ने सारी ही बातें बीरस और वीस को बता दी होती है, जो सुनकर बीरस और वीस थोड़े से हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ? आखिर वो एंजल कौन है जिसके बारे में सुन के आप दोनों के पसीने छूट गए? लॉर्ड बीरस, वीस, क्या कोई मुझे बताएगा? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, वो एंजल और कोई नहीं बल्कि हम सभी एंजल में हमारा सबसे बड़ा भाई है और उसका नाम मरनो है। इस बात को सुनकर वेजिटा और गोकू थोड़े से हैरान होते हैं और गोकू कहता है, क्या? मरनो? इस एंजल के बारे में हमने कभी भी नहीं सुना। क्या तुम कुछ और बताओगे? और तभी वीस कहता है, मरनो न केवल हम सभी में सबसे बड़ा था, बल्कि मरनो हम सभी में ताकत के मामले में भी सबसे आगे था। और हमारे पिता यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट के बाद इस मल्टीवर्स का अगला ग्रैंड प्रीस्ट मरनो को चुना गया था। लेकिन मरनो भले ही एक एंजल था, लेकिन उसके विचार हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मरनो एंजल होने के बावजूद भी डिस्ट्रक्शन पावर अपने पास रखता था। इस बात को सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या? जहां तक मुझे सभी के बारे में पता है तो कोई भी एंजल शायद लड़ाई नहीं करते, क्यों है ना? और डिस्ट्रक्शन पावर वो भी एक एंजल के पास। जिसके ऊपर बीरस कहता है, मरनो एक समय पर अपने पिता और पूरी एंजल बिरादरी के खिलाफ चले गया था, जिस वजह से मरनो से न केवल अगला ग्रैंड प्रीस्ट बनने का पद छीना गया, बल्कि मरनो को एंजल बिरादरी से भी बाहर कर दिया। पर उसके बावजूद भी हम सभी को हमेशा ही एक डर था कि मरनो कभी न कभी दोबारा लौट कर आएगा। लेकिन जेनोसामा ने मरनो को हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया था, तो आखिर वो दोबारा कैसे आ सकता है? और तभी वीस कहता है,
शायद आप इस बात को भूल चुके हो, लॉर्ड बीरस, मरनो जब चाहे किसी भी डायमेंशन, किसी भी टाइमलाइन के अंदर चुटकी बजाते ही पहुंच सकता है, पिताजी के जैसे। तो अब वो दोबारा आ चुका है। मुझे मालूम है कि वो ऐसे ही तो नहीं आया होगा, वो अपने इरादे अपने साथ लाया होगा। तो मुझे ये सारी बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी होगी लॉर्ड बीरस, हमें चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू कहता है, जरा रुको, अगर वो एंजल इतना बुरा है तो वो हमारे मल्टीवर्स में खुलेआम घूम रहा है, आखिर हम क्या करें? जिसके ऊपर वीस कहता है, फिलहाल के लिए गोकू, वेजिटा, तुम ब्रोली के पास जाओ और ब्रोली को भी अपने साथ शामिल करो और अपने प्लेनेट अर्थ में लौट जाओ, क्योंकि उसकी सैयन से एक अच्छी खासी दुश्मनी है। तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्लेनेट के लिए इस समय पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो जाओ। ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा तुरंत वहां से चले जाते हैं और साथ ही में बीरस और वीस भी ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि आखिरकार एक शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि वो शख्स जंजीरों से बंधा हुआ होता है। और तभी फ्रीजा कहता है, क्या बात है, इस पूरे प्रेजेंट डायमेंशन के अंदर मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं मिला, और आखिरकार ये शख्स भी मुझे मिल ही गया। हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो या फिर तुम अब जिंदा नहीं बचे? जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपनी नजरों को ऊपर उठाते हुए कहता है, कौन हो तुम और आखिर भला यहां पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, मेरा नाम फ्रीजा है और मैं यहां पर तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूं। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें मालूम है कि आखिर तुम कहां पर आए हो? फ्रीजा। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, ये सारी बातें तुम उसके सामने बोलना जिसने मुझे यहां पर तुम्हें आजाद कराने के लिए भेजा है, तो चलो। ये कहने के बाद फ्रीजा उसकी जंजीरों के ऊपर अपना हमला करता है, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एक और शख्स बीच में आ जाता है, जो कि कहता है, तुमने यहां पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर तुम इस समय पर कहां पर हो? मॉर्टल। जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है कि ये बात मैंने कुछ समय पहले ही किसी से सुनी थी, लेकिन वो अब जिंदा नहीं बचा और अब तुम्हारी बारी है। फ्रीजा ये कहने के बाद उस शख्स के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन वो शख्स फ्रीजा के हमले से बड़ी आसानी से बचता है और वो फ्रीजा के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, मैं इस प्रेजेंट डायमेंशन का गार्डियन हूं, समझे? तुम इसे यहां से नहीं ले जा पाओगे मेरे रहते हुए। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ, समझे? लेकिन तभी फ्रीजा मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी फ्रीजा कहता है, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। मैं इसको यहां से ले जाऊंगा। ना केवल इतना, मैं तुम्हें खत्म करके इसे यहां से लेकर जाऊंगा। फ्रीजा ये कहने के बाद उस शख्स के ऊपर अपना हमला कर देता है और वो शख्स भी फ्रीजा के ऊपर अपना अटैक करता है। उन दोनों के हमले टकराने की वजह से वहां पर एक धमाका होता है, जिससे वो गार्डियन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन फ्रीजा
अचानक से उस गार्डियन के सामने आते हुए अपने हाथ को उस गार्डियन के छाती के आर पार कर देता है, जिससे वो गार्डियन वहीं पर खत्म हो जाता है और फ्रीजा उसके ऊपर अपना एक हमला करके उस गार्डियन का नामो निशान मिटा देता है। और फ्रीजा कहता है, ये काफी आसान था, मेरी ताकत पहले से बढ़ चुकी है और शायद ये उस मरनो का किया गया है। और तभी वो शख्स मरनो का नाम सुन के कहता है, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुमने मरनो कहा? जिसके ऊपर फ्रीजा उस शख्स की जंजीरों को तोड़ देता है और फ्रीजा कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें उस मरनो के पास ले जाने के लिए आया हूं, तो चलो। ये कहने के बाद फ्रीजा उस शख्स को मरनो के पास लेकर चले जाता है और तभी मरनो उस प्रिजन डायमेंशन के बाहर खड़ा होता है और मरनो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है फ्रीजा, तुमने मेरा काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कर दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब आने वाले समय के अंदर हम अपने कुछ और साथियों को एक साथ लेकर आएंगे, जिसके बाद लेकिन तभी वो शख्स कहता है, मरनो, तुम्हें मालूम है ना, जब हमने पिछली बार ऐसा करने की कोशिश करी थी तो हमारे साथ में क्या हुआ था? और तभी मरनो कहता है, चिंता मत करो, इस बार मैंने कुछ खास सोचा है। पिछली बार तो हमें उस एक सैयन ने रोक दिया था, लेकिन मैं उसी के जैसे ताकत वाले एक और सैयन को जानता हूं, जिसे मैं उन सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से जिंदा करवाऊंगा। तो चलो, हमें बहुत काम है। ये कहने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं बीरस और साथ ही में वीस ने सारी ही बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बता दी होती है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिलहाल के अंदर हमारे पास वो सैयन वॉरियर नहीं है। तो अगर कोई सैयन या फिर कोई मरनो और उसके साथियों को रोक सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ वही सैयन है जिसके पास उसकी पूंछ होगी। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मैं देखो इस स्टोरी के पार्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप सभी का इस स्टोरी पर मुझे थोड़ा कम सपोर्ट अब दिख रहा है। तो यार इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर लाइक करो और जितने ज़्यादा कमेंट हो सके उतने ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि इस स्टोरी पे मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर 1300 लाइक कंप्लीट करवा दो और साथ ही में 150 कमेंट कर दो, तभी मैं आप सभी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। 1300 लाइक और 150 कमेंट।